आशिक जो हुए थे हम दिन रात लगाते थे चक्कर। मोहम्मद रफी ने अपना पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था। 1945 में फिल्म गांव की गोरी से बॉलीवुड में पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने समाज को बदल डालो 1947 मत पूछो कुछ बात काले जलवे इंद्रपुरी साक्षात काले जलवे और जुगनू 1947 जैसी फिल्मों के लिए गाए। संगीतकार नौशाद ने होनहार गायक की क्षमता को पहचाना और फिल्म अनमोल घड़ी 1946 में रफी से पहली बार एकल गाना तेरा खिलौना टूटा बालक। तेरा खिलौना टूटा बालक है किस्मत ने लूटा, खेले खेलनहार तू कठपुतली का नाटक है संसार। और फिर फिल्म दिल लगी 1949 में इस दुनिया में आए दिल वालों, इस दुनिया में है दिल वालों गाना गवाया जो बहुत सफल सिद्ध हुए। दिल का लगाना खेल नहीं। इसके बाद के वर्षों में रफी की मांग बेहद बढ़ गई। वह तत्कालीन शीर्ष सितारों की सुनहरी आवाज थे। उनका महानतम गुण पर्दे पर उनके गाने पर होठ हिलाने वाले अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी आवाज को ढालने की क्षमता थी। इस प्रकार लीडर 1964 में तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। गाते समय रूमानी दिलीप कुमार थे। प्यासा 1957 में ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए, ये दुनिया जहां आदमी को। जैसे गानों में गुरुदत्त की आत्मा थे। फिल्म जंगली 1961 में याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। गाते हुए अदम्य शमी कपूर थे। हम प्यार के तूफान गिरे हैं, हम क्या करें। और यहाँ तक कि प्यासा सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए में तेल मालिश की पेशकश करने वाले शरारती जॉनी वॉकर भी थे। आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। हिंदी फिल्म के प्रमुख समकालीन पार्श्व गायकों के साथ उनके युगल गीत भी उतने ही यादगार और लोकप्रिय हैं। रफी की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया, जिनमें विभिन्न मनोभावों और शैलियों की झलक है। उनके गीतों के खजाने में फिल्म कोहिनूर 1960 का, मधुबन में राधिका नाचे रे, राधिका नाचे रे मधुबन गिरधर की मुरलिया बाजे, और वैजू वावरा 1952 का ओ दुनिया के रखवाले। दुनिया के रखवाले अब तो नीर बहाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। जैसे शास्त्रीय गीत फिल्म दुलारी 1949 की, सुहानी रात ढल चुकी, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, तथा 14वीं का चांद, 14वीं का चांद हो लाजवाब हो। 1960 जैसी गजलें 1965 की फिल्म सिकंदर आजम से, जहां डाल डाल पर, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हकीकत 1964 से कर चले हम फिदा, अरे हवाले वतन साथियों, तथा लीडर 1964 से अपनी आजादी को हम, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। जैसे आत्मा को झकझोरने वाले देशभक्ति गीत और तीसरी मंजिल 1964 का रॉक एंड रोल से प्रभावित आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ला ला इनकार तेरा, आजा आजा आजा। जैसे हल्के फुल्के गाने शामिल हैं।
उन्होंने अंतिम गाना 1980 की फिल्म के आसपास के लिए तू कहीं आसपास है ये दोस्त गाया था। आने की आस है दो शाम फिर क्यों उदास है। एक शाम कोलकाता में संगीत का आयोजन रफ़ी साहब के नाम था। महेंद्र कपूर रफ़ी साहब के बड़े शागिर्द थे और कोलकाता के 5 सितारा ग्रैंड होटल में साथ ही ठहरे थे। महेंद्र कपूर कहते हैं देर रात्रि तक कोई लेने नहीं आया तो रफ़ी साहब ने कहा चलो होटल के छत पर चलते हैं। रात में आसमान में तारों को देख बोले अद्भुत करिश्मा है ना, चलो ईश्वर को सजदा कर लेते हैं। और उन्होंने महेंद्र कपूर से कहा कि जानते हो मुझ पर ईश्वर का विशेष कृपा और ध्यान है, उनका ध्यान न हो तो कुछ गले से निकलना मुश्किल है। पता नहीं मैं जो भी करता हूँ न जाने कैसे वो ठीक हो जाता है, अन्यथा कितने अच्छे अच्छे गाने वाले लोग हैं। महेंद्र कपूर कहते थे कि रफ़ी साहब बहुत ही सीधे सरल सच्चे इंसान थे। वे कहते थे कि सिगरेट शराब का सेवन गलत संगत कभी मत करो। रफ़ी साहब बहुत नेक दिल इंसान थे, इसलिए उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहा करती थी। रफ़ी साहब के बारे में यह कहा जाता है कि उदारता उनके हृदय में इतनी थी कि सुनते थे कि प्रोड्यूसर या किसी संगीतकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो वे 1 रुपया लेकर ही गाया करते थे या लिए हुए रुपए भी लौटा देते थे। रफ़ी साहब जैसे उदार हृदय अब विरले ही कोई मिलेगा। जितनी महान गायकी उतने सरल सहृदय इंसान थे। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही समर्पित, मुस्लिम व्यसनों से दूर रहने वाले तथा शर्मीले स्वभाव के आदमी थे। यह कम लोगों को ज्ञात होगा। 13 साल की उम्र में ही रफ़ी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी वशरीन बेगम से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। जब भारत पाक विभाजन हुआ तो उनकी पहली पत्नी ने भारत में रुकने से मना कर दिया और रफ़ी साहब की आत्मा में सिर्फ संगीत ही था। उन्होंने भारत नहीं छोड़ा और उनकी पत्नी उन्हें छोड़ गई। उनकी इस शादी के बारे में घर में सभी को मालूम था, लेकिन बाहरी लोगों से इसे छिपा कर रखा गया था। घर में इस बात का जिक्र करना भी मना था क्योंकि रफ़ी साहब की दूसरी बीवी बिल्किस बेगम को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई इसके बारे में बात करे। आज़ादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम विक्लिस से शादी की और उनकी 7 संतानें हुईं, 4 बेटे तथा 3 बेटियां। मोहम्मद रफ़ी को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। वो बहुत हंसमुख और दरियाल दिल थे तथा हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्म गीत उन्होंने बिना पैसे लिए या बेहद कम पैसे लेकर गाए। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मी प्यारे की जो नाम से जाने जाते थे, के लिए उन्होंने बहुत कम पैसों में गाना गाया था। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद भी उनकी दरिया दिली का सूचक है। उस समय लता जी का कहना था कि गाने गाने के बाद भी उन गानों में होने वाले आमदनी एक अंश रॉयल्टी गायकों तथा गायिकाओं को मिलना चाहिए। रफ़ी साहब इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक गायिकाओं को उनकी फीस का भुगतान कर दिया गया हो, उनको और पैसों की आशा नहीं रखनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच मनमुटाव हो गया। लता ने रफ़ी के साथ सेट पर गाने से मना कर दिया और बरसों तक दोनों का कोई युगल गीत नहीं आया। रॉयल्टी भुगतान मुद्दे के बाद संगीत निर्देशक जय किशन ने दोनों के बीच के विवाद को खत्म करने की कोशिश की। बाद में अभिनेत्री नरगिस के कहने पर दोनों ने साथ गाना चालू किया और ज्वेल थी फिल्म में दिल पुकारे गाना गाया। उनका देहांत 31 जुलाई 1980 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। रफ़ी ने अपने जीवन में कुल कितने गाने गाए, इस पर कुछ विवाद है। 1970 के दशक में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने लिखा कि सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय लता मंगेशकर को प्राप्त है, जिन्होंने कुल 25,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। रफ़ी ने इसका खंडन करते हुए गिनीज बुक को एक चिट्ठी लिखी। इसके बाद संस्करणों में गिनीज बुक के दोनों गायकों के दावे के साथ साथ प्रदर्शित किए और मोहम्मद रफ़ी को 1944 और 1980 के बीच 28,000 गाने रिकॉर्ड कराने का श्रेय दिया। इसके बाद हुई खोज में विश्वास नेरुकर ने पाया कि लता ने वास्तव में 1989 तक केवल 5,044 गाने गाए थे, यानी कि 5,044 गाने गाए थे। अन्य शोधकर्ताओं ने भी इस तथ्य को सही माना। इसके अतिरिक्त राजू भर्तन ने पाया कि 1948 और 1987 के बीच केवल 35,000 हिंदी गाने रिकॉर्ड हुए।
ऐसे में रफ़ी ने 28,000 गाने गाए, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन कुछ स्रोत अब भी इस संख्या को उद्धृत करते हैं। इस शोध के बाद 1952 में गिनीज बुक ने गायन का उपरोक्त रिकॉर्ड बुक से निकाल दिया। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।